ह्यूमन लाइफ की शुरुआत से ही लोग सितारों को देखते रहे हैं और सवाल करते रहे हैं कि क्या हम ही ब्रह्मांड में अकेले प्राणी हैं। यह क्यूरियोसिटी प्राचीन कहानियों से लेकर आज के साइंटिस्ट्स की मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस तक पहुंच गई है, जो सभी पृथ्वी से परे जीवन के आकर्षण से प्रेरित है। इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज के रोचक हिस्ट्री को देखेंगे। क्या हमारे बीच एलियंस हैं? The cosmos has fascinated us since long before any scientific advancements. In ancient times, people would gaze at the starry expanse, their minds igniting with wonder and curiosity. They recognized patterns in the celestial bodies, created myths, and started to envision the possibilities that lay beyond their understanding. The Sumerians, among the earliest civilizations, told stories of the Anunnaki, celestial beings believed to have descended from the skies. Greek philosophers like Democritus and Epicurus speculated on the existence of other worlds and the potential for life beyond Earth. Epicurus, in particular, proposed that there were infinite worlds, some with beings like ours and others without. Aliens की कॉन्सेप्ट, जैसा कि हम आज जानते हैं, रिनेसांस पीरियड के दौरान आकार लेने लगी, जो साइंस और एक्सप्लोरेशन में तीव्र एडवांसमेंट का काल था। 16th सेंचुरी में कोपर्निकस ने हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में पृथ्वी के बजाय सूर्य को रखकर यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ में रेवोल्यूशनरी बदलाव किया। दृष्टिकोण में इस बदलाव ने हमारे ग्रह से परे जीवन के बारे में नए विचारों के द्वार खोल दिए। इटालियन फिलोसोफर जॉर्डानो ब्रूनो सबसे पहले यह सुझाव देने वालों में से एक थे कि तारे हमारे सूर्य की तरह होते हैं, जिनके अपने ग्रह होते हैं, जिनमें संभावित रूप से जीवन हो सकता है। हालांकि उनके विचारों को विधर्मी माना जाता था, लेकिन इसने हमारे ग्रह से परे जीवन की अवधारणा में भविष्य के एक्सप्लोरेशंस की नींव रखी। 19th सेंचुरी तक एलियन शब्द का इस्तेमाल दूसरी दुनिया के प्राणियों से नहीं किया जाने लगा था। एलियन शब्द लैटिन के एलियनस से लिया गया है, जिसका अर्थ है फॉरेन या किसी दूसरे का। यह शब्द इसी समय के आसपास इंग्लिश लिटरेचर में दिखाई देने लगा, खास तौर पर दूसरी दुनिया के प्राणियों के लिए। जैसे जैसे हम 20th सेंचुरी में आगे बढ़े, एलियंस और अन्य ग्रहों पर जीवन का विचार लोकप्रिय संस्कृति और साइंटिफिक जांच में और भी अधिक मजबूत होता गया। रेडियो वेव्स के आविष्कार और टेक्नोलॉजी के तेजी से विकास ने नई थ्योरीज और साइटिंग्स को राइज दिया, जिसने जनता की कल्पना को आकर्षित किया। इन्वेंटर निकोला टेस्ला उन शुरुआती विचारकों में से थे जिन्होंने सुझाव दिया था कि रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल अंतरिक्ष से बाहर के प्राणियों के साथ संवाद करने के लिए किया जा सकता है। 1899 में उन्होंने स्पेस से निकलने वाले स्ट्रेंज सिग्नल्स का पता लगाने की सूचना दी, जिसके बारे में उनका मानना था कि वे मंगल ग्रह पर रहने वाले इंटेलिजेंट बीइंग्स से संपर्क करने के प्रयास थे। 1938 में ऑर्सन वेल्स के वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स के रेडियो वर्जन ने पूरे अमेरिका में दहशत की लहर पैदा कर दी थी। लाइव न्यूज रिपोर्ट की तरह लगने वाले इस कार्यक्रम ने अनगिनत श्रोताओं को यह विश्वास दिला दिया कि मार्टियन पृथ्वी पर आक्रमण करने वाले हैं। इस इंसिडेंट ने अलौकिक जीवन की संभावना के बारे में बढ़ती दिलचस्पी को बढ़ावा दिया। जैसे जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर के शुरुआती दौर में पहुंचा, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यूएफओ के दिखने की आवृत्ति नाटकीय रूप से बढ़ने लगी। 1947 में एक ऐतिहासिक घटना घटी जब पायलट केनेथ अर्नोल्ड ने वाशिंगटन के माउंट रेनियर के पास आसमान में 9 अजीबोगरीब वस्तुओं को देखने की सूचना दी। उस वर्ष बाद में रॉसवेल इंसिडेंट घटी, जिसमें न्यू मैक्सिको के रोसवेल में एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट क्रैश हो गई। यूएस मिलिट्री ने शुरू में एक फ्लाइंग डिस्क बरामद होने की सूचना दी, लेकिन बाद में इस बयान को वापस लेते हुए दावा किया कि यह एक वेदर बलून था। इस घटना को अक्सर मॉडर्न यूएफओ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मूल माना जाता है। 1950-60s के दशक में यूएफओ के देखे जाने की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे एलियन जीवन की संभावना में व्यापक रुचि पैदा हुई। यह आकर्षण मेनस्ट्रीम कल्चर में भी फैल गया, जिसने इस विषय पर केंद्रित अनगिनत बुक्स, मूवीज, टेलीविजन सीरीज को प्रेरित किया। यूएफओ और एलियंस में लोगों की दिलचस्पी बढ़ने के साथ ही साइंटिस्ट्स ने एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ की संभावना पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया। 1960s के दशक में पृथ्वी से परे बुद्धिमान जीवन के संकेतों के लिए व्यवस्थित साइंटिफिक सर्च की शुरुआत हुई। फ्रैंक डोनाल्ड ड्रेक, एक अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट और एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट, ड्रेक इक्वेशन के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इस इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला का उद्देश्य यह अनुमान लगाना है कि मिल्की वे आकाशगंगा में कितनी एक्टिव, कम्युनिकेटिव एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस पाई जा सकती हैं। यह इक्वेशन कई कारकों पर विचार करता है, जिसमें रेट ऑफ स्टार फॉर्मेशन, प्रोपोर्शन ऑफ स्टार्स विद प्लैनेट्स और उन प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन दोज प्लैनेट्स शामिल है। 1974 में साइंटिस्ट्स ने पॉसिबल एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस को पहला जानबूझकर संदेश मैसेज, जिसे अरेसिबो मैसेज के नाम से जाना जाता है। 3 साल बाद नासा ने वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट प्रक्षेपित किया, जिनमें से प्रत्येक में पृथ्वी से प्राप्त साउंड्स और इमेजेस का एक गोल्डन रिकॉर्ड था। इन रिकॉर्ड्स का उद्देश्य किसी भी बाह्य एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए संदेश देना था जो दूर भविष्य में स्पेसक्राफ्ट को खोज सके। Hello from the children of planet Earth. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी,
वैसे वैसे जीवन की तलाश में अपने सोलर सिस्टम का एक्सप्लोर लगाने की हमारी एबिलिटी भी बढ़ी। मार्स, मंगल ग्रह, जिसे अक्सर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए सबसे संभावित उम्मीदवार माना जाता है, एक्सप्लोरेशन का प्राइमरी फोकस बन गया। 1970s में नासा के विकिंग लैंडर्स ने जीवन के संकेतों की खोज के लिए मंगल ग्रह की सतह पर प्रयोग किए। हालांकि रिजल्ट्स अनिर्णायक थे, लेकिन उन्होंने रेड प्लैनेट में नई दिलचस्पी जगाई। अगले दशकों में मंगल रोवर्स स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी सहित कई मिशनों ने ग्रह के इतिहास और रहने की क्षमता के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। मंगल के अलावा हमारे सोलर सिस्टम के कई अन्य मून्स, जिनमें बृहस्पति का एक मून, यूरोपा और शनि का एक मून, एनसेलेडस शामिल है, ने रिसर्चर की जिज्ञासा को बढ़ाया है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों मून्स के बर्फीले बाहरी भाग के नीचे समुद्र हैं, जो माइक्रोबियल लाइफ को सहारा देने में सक्षम हो सकते हैं। यद्यपि हमारे सोलर सिस्टम में जीवन की खोज आवश्यक है, परंतु हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के ग्रहों की खोज, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है, ने अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज की संभावनाओं को और भी अधिक खोल दिया है। 1995 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक महत्वपूर्ण डिस्कवर की, हमारे सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा करने वाला पहला एक्सोप्लैनेट। इस घटना ने हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसे केपलर स्पेस टेलीस्कोप और अन्य मिशनों द्वारा काफी हद तक सुगम बनाया गया है। इन एक्सोप्लैनेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैबिटेबल जोन में पाया जाता है, जो किसी तारे के आसपास का क्षेत्र है जहां स्थितियां तरल पानी और संभवतः जीवन के पनपने की अनुमति दे सकती हैं। कई सालों से हम पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। विरोधाभास, जहां ब्रह्मांड में कहीं और जीवन के अस्तित्व की उच्च संभावना हमारे सबूतों की कमी या एलियंस के साथ बातचीत के साथ मेल नहीं खाती है, इसे फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। फर्मी पैराडॉक्स, जिसका नाम फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने उत्तेजक रूप से पूछा था, वेयर इज एवरीबॉडी, यह पैराडॉक्स ब्रह्मांड की रहस्यमय चुप्पी की ओर ध्यान आकर्षित करता है। यदि बुद्धिमान जीवन वास्तव में इस ब्रह्मांड में व्यापक है, तो हमें उनकी उपस्थिति के किसी भी सिग्नल्स, स्पेसक्राफ्ट या अन्य सबूत का सामना क्यों नहीं करना पड़ा है। इस पैराडॉक्स को समझाने के लिए कई थ्योरीज प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ का सुझाव है कि बुद्धिमान एलियन सिविलाइजेशंस हमसे बच रही होंगी या इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन में सक्षम होने से पहले ही नष्ट हो गई होंगी। अन्य लोग अनुमान लगाते हैं कि उन्नत सभ्यताएं हमारी समझ से परे टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर रही होंगी या जानबूझकर छिपी रहना चुन रही होंगी। हालांकि साइंटिफिक कम्युनिटी ने अभी तक विदेशी जीवन के निर्णायक सबूतों का खुलासा नहीं किया है, फिर भी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यूएफओज के देखे जाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिससे अक्सर गहन अटकलें और चर्चा होती रहती है। हाल ही में यूएफओज ने एक बार फिर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। 2020 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने नेवी पायलट्स द्वारा रिकॉर्ड किए गए 3 वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि की। यह अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना यूएपीज को प्रदर्शित कर रहा है, जो हमारी मौजूदा तकनीक से बेहतर फ्लाइट पैटर्न्स प्रदर्शित करते हैं। Going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. इन इवेंट्स की पहचान के परिणामस्वरूप लोगों की रुचि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसने मांग की है कि गवर्नमेंट स्थिति पर गौर करे। 2021 में प्रकाशित यूएपी पर एक स्टडी में ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने पाया कि कुछ दृश्य प्राकृतिक या मानवीय कारणों से हो सकते हैं, लेकिन अन्य अस्पष्टीकृत हैं। जबकि कई यूएफओ साइटिंग्स जाने का कारण गलत पहचान वाले विमान, मौसम की घटनाएं या यहां तक कि धोखा भी हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या ये दृश्य बाहरी आगंतुकों के होने का सबूत हो सकते हैं? पृथ्वी से परे जीवन की संभावना को समझने के लिए हमें पहले जीवन को उस रूप में देखना होगा जैसा हम जानते हैं। हमारे अपने ग्रह पर जीवन कई रूपों में विकसित हुआ है, सबसे गहरी समुद्री खाइयों से लेकर सबसे ऊंची पर्वत चोटियों तक। एक्सट्रीमोफाइल्स, वे जीव जो पहले खतरनाक माने जाने वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, ने जीवन की संभावना के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार किया है। ये कठोर जानवर उबलते बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग्स, एसिडिक लेक्स और यहां तक कि रेडियोधर्मी कंडीशंस में भी रह सकते हैं। हमारे ग्रह पर जीवन की व्यापक विविधता इस रोमांचक संभावना को खोलती है कि अन्य ग्रहों पर जीवन ऐसे रूपों में मौजूद हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। साइंटिस्ट्स जीवन की अवधारणा की जांच कर रहे हैं, जो विभिन्न जैव बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स पर आधारित हो सकती है। इसमें सिलिकॉन आधारित जीवन या ऐसे प्राणी शामिल हैं जो पानी के बजाय सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड मीथेन पर निर्भर हैं। अलौकिक प्राणियों की खोज एक वैज्ञानिक प्रयास से कहीं अधिक है, यह ब्रह्मांड में हमारे महत्व को समझने की एक गहरी खोज है। क्या हम ही एकमात्र जीवन रूप हैं, या जीवन पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है?
क्या हमारे बीच एलियंस हैं? हो सकता है कि हम सच न जानते हों। चलिए इसका पता लगाने के लिए इंतजार करते हैं।